हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। तो आज मैं इस तरीके की पुरानी लेस जो कि मेरी साड़ी की है, साड़ी मेरी पुरानी हो चुकी थी बेकार, लेकिन लेस बहुत अच्छी बनी हुई थी। उस लेस को मैंने निकाल दिया तो उसका और ये जो शॉपिंग बैग पड़े हुए होते हैं हमारे घरों में, इनका यूज करके बहुत ही प्यारा सा हैंड बैग बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत कम टाइम में बनता है और बनाने के बाद कोई नहीं बता सकता कि हमने घर पर ही बनाया है। बहुत ही प्यारा बनकर तैयार होता है। तो मैंने इस तरीके से एक शॉपिंग बैग को लिया है, उसको मैंने कट कर लिया है। तो इसको मैंने 16x19 इंच कट किया है। एक पीस निकाल कर इसमें से कट कर लिया है। तो ये पीस हमारा कट चुका है। उसके बाद हमें जो ये लेस है उसको लेना है और इस तरीके से रख कर उसके टुकड़े करने के बाद और एक के ऊपर एक रख कर इन्हें जोड़ना है, सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये कुछ तरीके से हमारा इस तरीके से एक पीस बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 16x19 है। उसके बाद हमें ये 16 वाली साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इसकी नीचे से 3 इंच पर एक मार्क करना है और उसको इस तरीके से सीधा खींच देना है। इस तरह खींचने के बाद उसके बाद एक मार्क हमें 2 इंच पर करना है और इसको इस तरीके से मिला देना है और ऊपर से हल्का सा राउंड कर देना है। और इस निशान पर हमें इसको जिस तरीके से मैं कट कर रही हूँ उसी हिसाब से कट करना है। हल्की सी गुलाई लेते हुए कट करना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से फोल्ड करना है और दूसरी साइड भी इस तरीके से कट करना है। तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, इस तरीके से तैयार होकर आ जाएगा। उसके बाद हमें इन साइडों से इस तरीके से इसको मोड़ना है, फोल्ड करना है। उसके बाद मार्क कर देना है। उसके बाद हमें इसको इस तरीके से नापना है, जो कि हमारा 14 इंच आ रहा है, जिसमें हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 15 का लेना है। उसके बाद एक पीस और लेना है जो 5x15 का है और इस तरीके से उसके चारों ओर सिलाई लगाकर उसको तैयार कर लेना है। तैयार करने के बाद उसको इस तरीके से बीच में से फोल्ड करना है और मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें इसको इस तरीके से पलट लेना है। इससे क्या होगा, इसके बीच में हम जिप डालेंगे। तो जिप डालने के लिए हमें जो बंद वाली साइड है उसी में से डालना है। जब हम इस तरीके से जिप लगाएंगे तो बड़ी फिनिशिंग के साथ आती है। और जो हमारी ये ओपन साइड है इन पर भी हमें सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद एक साइड से मैंने जिप को अटैच कर लिया है, फिर दूसरा वाला पीस लेकर इस तरीके से अटैच कर लेंगे, जिससे ये जिप हमारी बहुत फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो देखिए हमारी जिप लगकर रेडी हो चुकी है। इसमें रनर डाल देना है। उसके बाद हमने 2 इस तरीके से पट्टी ली है हैंडल के लिए, जिनकी लंबाई 10 इंच है। उसके बाद हमें ये पीस लेना है और बीच में से फोल्ड करना है और मार्क कर देना है। इस तरीके से मार्क करने के बाद इसके दोनों साइड में 1.5 दोनों साइड में 1.5 का हमें एक और मार्क कर देना है, जिसके ऊपर हम अपने हैंडल को रखकर सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। उसके बाद जो ये हमने पट्टी तैयार की थी इसको लेना है और एक साइड में इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और साथ के साथ रफ एज इसको भी फिनिश करते जाना है।
उसके बाद हमें इस तरीके से सिलाई लगानी है और थोड़ा सा इधर साइड में छोड़ना है और दूसरी साइड की पट्टी को भी सिल के लाना है और थोड़ा सा इस तरीके से छोड़ना है। तो मैंने इधर से सिलाई लगाने के बाद इसको एक साइड से इस तरीके से सिलाई लगाई है। उसके बाद थोड़ा सा इसमें छोड़ दिया। उसके बाद इसकी सिलाई लगाने के बाद दोनों साइडों में 1-1 फिंगर के हिसाब से छोड़ दिया है। इस तरीके से हम इसका नाप लेंगे और उसको पिन से इस तरीके से हम बंद कर लेंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा हमारा छोटा या बड़ा तो नहीं है। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा शॉपिंग बैग है उसके पीस कट करने के बाद इस तरीके से सारी रफ एज को फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद इसको हमें ओपन करना है। तो देखिए बहुत ही प्यारा बिना किसी खर्चे के और बहुत सुंदर सा हैंड बैग बनकर तैयार हो गया है, जिसमें टाइम भी नहीं लगा और घर पर बड़ी बेकारी चीज़ों से हमें इसको बनाया है। बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है।